This morning we are going into a new doctrine, the doctrine of providence. आज सुबह के समय हम एक नई शिक्षा को देखेंगे और वो है प्रबंध की शिक्षा. We learned the doctrine of creation over the last 2 weeks. हमने पिछले 2 हफ्ते सृष्टि की शिक्षा को हमने देखा. But God not only created the world, but He also upholds and sustains it. परमेश्वर सिर्फ इस सृष्टि को बनाता नहीं, लेकिन उसे बनाए भी रखता है. वो बनाता है और बनाए रखता है. He creates and He sustains it. And that is why we move from the doctrine of creation to the doctrine of providence. उसीलिए हम सृष्टि की शिक्षा से प्रबंध की शिक्षा के ऊपर जा रहे हैं. यानी सीख ये रहे कि परमेश्वर ने सृष्टि तो बनाई, अब उसका प्रबंध वो कैसे करता है. Providence, let me define it as one scholar defined it very well. Providence is defined as the work of God in which He preserves all His creatures, is active in all that happens in this world, and directs all things to their appointed end, to their purpose. So, 3 things. He preserves His creatures, is active in everything that happens in this world, and takes everything to its appointed purpose. तो यहाँ पर हमें प्रबंध का जो मतलब है वो समझ रहे. प्रबंध का मतलब है परमेश्वर का वो कार्य जिसके द्वारा वो अपनी सृष्टि को बनाए रखता है. वो पहला चीज, सृष्टि को बनाए रखता है. सृष्टि के हर कार्य में वो किस तरह सक्रिय रहता है, वो हर कार्य में वो सक्रिय है और सब वस्तुओं को उसके नियुक्त उद्देश्य तक पहुंचाता है. तो 3 चीजें हैं वहां पर. बनाए रखता है, यहां पर होने वाले हर कार्य में वो सक्रिय रहता है और हर चीज को उसके उद्देश्य तक वो पहुंचाता है. सो इट इंक्लूड्स 3 एलिमेंट्स. तो यहां पर प्रबंध के 3 सिद्धांत है. देयर आर 3 एलिमेंट्स टू प्रोविडेंस. So we will look at all these 3 elements in detail. तो आज हम इन तीनों सिद्धांतों को थोड़ा और गहराई में हम देखेंगे. So the first element of God's providence is preservation. परमेश्वर के प्रबंध का पहला सिद्धांत है संरक्षण. संरक्षण या बनाए रखना. In other words, He continually works to uphold and sustain all things. God works in a way that He upholds and sustains the entire creation. यहां पर यह कहा जा रहा है कि परमेश्वर लगातार कार्य करता है ताकि उसने जिस सृष्टि को बनाया उसको वो बनाए भी रखता है, उसके पीछे वो कार्य करता है. It is important to make a distinction here as we move on. यहां पर एक खास अंतर के बारे में बताना मुझे जरूरी है. The world is not a part of God. सृष्टि परमेश्वर का भाग नहीं है. सृष्टि परमेश्वर का भाग नहीं है. It has a distinct existence from God. बल्कि सृष्टि दुनिया का परमेश्वर से एक अलग अस्तित्व है. यानी दुनिया का अस्तित्व अलग है, परमेश्वर का अस्तित्व अलग है. So there is a distinct existence of this world from God. They are distinct in their existence. But the continued existence of this world is not dependent on itself. That means it is not self-sufficient. लेकिन ये दुनिया का दुनिया जो है अपने आप पर निर्भर नहीं है. वो अपने आप को नहीं संभाल सकता है. वो
परमेश्वर के ऊपर निर्भर है. So rather there is a its continued existence is dependent on God. World is dependent on God. ये दुनिया परमेश्वर पर निर्भर करती है. The existence and actions of this world is maintained by the power of God. इस दुनिया का अस्तित्व और उसके अंदर होने वाला हर कार्य वो परमेश्वर के सामर्थ्य से बना रहता है. वो अपने आप को संभाल नहीं सकता है, परमेश्वर के सामर्थ्य से वो बना रहता है. हम कुछ आयतों को देखेंगे. लेट अस लुक एट अ फ्यू पैसेजेस. हम भजन संहिता खोलेंगे और उसका 136वां अध्याय और 25वां आयत देखेंगे. लेट अस लुक एट Psalm 136 and verse 25 और 25वां आयत. वहां ऐसा लिखा है, वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है. It says there, he who gives food to all flesh, for his steadfast love endures forever. God sustains all creatures by giving them food. दुनिया में हरेक सृष्टि को खाना देने वाला परमेश्वर है. दुनिया में हरेक सृष्टि को खाना देने वाला परमेश्वर है. इसी बात को हम एक और जगह पर देखेंगे. 145वां भजन संहिता. लेट अस लुक एट Psalm 145 एंड वर्स 15. 15वें आयत को देखेंगे. सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है. The eyes of all look to you and you give them their food in due seasons. We are all dependent on God for our food. हमारे आहार के लिए हम सब परमेश्वर पर निर्भर करते हैं. अगर परमेश्वर नहीं देगा तो हमको आहार नहीं मिलेगा. Unless God provides food, we won't get it. इस दुनिया का हर प्राणी की रक्षा परमेश्वर करता है, नहीं तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता. God also preserves every creature in this world, otherwise they will cease to exist. एक बार हम नेहमाया का 9वां अध्याय और 6वां आयत देखेंगे. नेहमाया 9वां अध्याय और 6वां आयत. नेहमाया चैप्टर 9 एंड वर्स 6. तू ही अकेला यहोवा है. यहोवा यानी परमेश्वर का नाम है. तू ही अकेला यहोवा है. स्वर्ग वरण सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है. सारे सृष्टि की रक्षा परमेश्वर करता है. It is written, you are the Lord, you alone, you have made heaven, the heaven of heavens with all their host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them, and you preserve all of them. परमेश्वर सब चीजों की रक्षा करता है. God is the one who preserves all his creatures. एक और दूसरा आयत देखेंगे. प्रेरितों का कृत्य 17वां अध्याय और 28वां आयत. लेट अस लुक एट Acts chapter 17 and verse 28. यहां पर ऐसा लिखा है, हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है. हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते. It says in verse 28, in him we live and move and have our being.
So our life, our movements and our existence comes from God. यहां पर यह बताया जा रहा है कि हमारा जीवन, हमारा चलना फिरना, हमारा स्थिर रहना, सब कुछ परमेश्वर में ही है, परमेश्वर के वजह से है. The very ability to move our fingers is from him. आज अगर हम अपने उंगली को इस तरह भी कर पा रहे हैं तो वो परमेश्वर की वजह से. परमेश्वर हमें ताकत देता है तो हम इतना भी कर सकते हैं. Our ability to breathe and exist in this world comes from him. हमारी जो श्वास लेने की शक्ति है और इस दुनिया में बने रहने की शक्ति है, वो भी परमेश्वर से आता है. एंड वी लुक एट वन मोर वर्स. एक और आयत देखेंगे, कोलोसियों का पहला अध्याय और 17वां आयत. लेट अस लुक एट कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 17. एंड इट सेज, Colossians chapter 1 and verse 17, कोलोसियों का पहला अध्याय 17वां आयत. And he is before all things, and in him all things hold together. वहां पर ऐसा लिखा है, वह सब वस्तुओं में प्रथम है. कौन? यीशु मसीह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, उसी में स्थिर रहती है. The phrase there, hold together, means to continue to exist. Because of Jesus, all creatures continue to exist. वहां पर ऐसा बोला गया है, स्थिर रहने का मतलब है हमारा अस्तित्व बना रहना. यीशु मसीह के कारण हर प्राणी का अस्तित्व बना रहता है. And the same thing is written in Hebrews chapter 1 and verse 3. एक बार हम इब्रानियों में जाएंगे तो हमको वहां पर भी यही बात मिलेगी. Hebrews chapter 1 and verse 3 और उसका पहला भाग, तीसरे आयत का पहला भाग. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है. वो अपने सामर्थ के वचन से सब वस्तुओं को संभालता है. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. So the first element of providence is that God preserves, sustains all creatures with food, with life, with ability to move around. He gives them everything that is needed in order to continue to exist in this world. तो यहां पर प्रबंध का पहला सिद्धांत यह है कि परमेश्वर हर प्राणी को बनाए रखता है, खाना और जीवन और चलने फिरने की काबिलियत देकर इस दुनिया में उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए वे उन्हें सब कुछ प्रदान करता है. And he does this for both the good and the evil. और ये वो सबके लिए करता है, भले लोगों के लिए भी करता है, दुष्ट लोगों के लिए भी करता है. Let me read Matthew chapter 5 and verse 45. मैं मत्ती का 5वां अध्याय और उसका 45वां आयत पढ़ूंगा. देखिए वहां पर क्या लिखा है. Matthew chapter 5 and verse 45. जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है. Verse 25 says, so that you may be sons of your Father who is in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Now God not only preserves his creatures, but he is active in every act of his creatures. परमेश्वर सिर्फ सब प्राणियों को बनाए नहीं रखता, बल्कि वो उनके कार्य में वो सक्रिय रहता है.
एंड दैट इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ गॉड्स प्रोविडेंस। और ये जो है परमेश्वर के प्रबंध का दूसरा सिद्धांत है। ही इज एक्टिव नॉट ओनली इन देयर गुड एक्ट्स बट ऑल्सो इन देयर इविल एक्ट्स। वो सिर्फ उनके अच्छे कार्यों में सक्रिय नहीं रहता है, लेकिन उनके बुरे कामों में भी वो सक्रिय रहता है। He stimulates them to action. वो उनको कार्य करने में उत्तेजन देता है। Accompanies their action at every moment. हर कार्य में हर पल उनके साथ रहता है। And makes their action effective. और उनके कार्यों को वो सफल करता है। अब इस बात को ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि अच्छे लोगों और बुरे लोगों दोनों के कार्यों में वो सक्रिय रहता है। He is active not only in the acts of good people but also in evil people. And what does he do? He stimulates their action. वो उनको कार्य करने में उत्तेजन देता है। Accompanies their action at every moment. वो हर कार्य में उनके साथ रहता है और उनके कार्य को सफल करवाता है। And he makes their action effective. उदाहरण देता हूं। अब उदाहरण दूंगा तो मैं जो बोल रहा हूं वो आपको थोड़ा और समझ आएगा। Let me take an example. A man cannot be a robber unless God ordains resources like breath, intelligence, food and the very ability to move. एक व्यक्ति डाकू नहीं बन सकता जब तक परमेश्वर ने उसके लिए श्वास, बुद्धि, खाना, चलने फिरने की काबिलियत इत्यादि साधनों को नहीं ठहराया हो। So God not only ordains the existence of this robber but also his actions. तो परमेश्वर जो है एक डाकू के अस्तित्व को ही नहीं ठहराता है पर उसके कार्यों को भी वही ठहराता है। He ordains not only their existence but ordains their actions also. परमेश्वर सिर्फ उनके अस्तित्व को नहीं ठहराता पर उनके हर कार्य को वो ठहराता है। So God is the primary cause of every action in this world. इसका मतलब है इस दुनिया में होने वाले हर कार्य का प्राथमिक कारण परमेश्वर है। इस दुनिया में होने वाले हर कार्य का प्राथमिक कारण परमेश्वर है। What this also means is that every action has a secondary cause like the powers of nature or the will of man. इसका मतलब यह है कि हर कार्य के पीछे एक दूसरा कारण भी होता है। प्राथमिक कारण परमेश्वर, दूसरा कारण होता है प्राकृतिक ताकतें या मनुष्य की इच्छा शक्ति। So, what this means, every action has a secondary cause like the powers of nature or the will of man. But they are secondary because they are dependent on God. उनको दूसरा इसलिए कहा गया है क्योंकि प्राकृतिक ताकतें और मनुष्य की इच्छा परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर है। A robber wants to rob a bank, but he is stopped on his path when God ordains sickness or a violent storm in his way. एक डाकू जो है डाका डालना चाहता है पर वो अपने राह पर रुक जाता है क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन उसके जीवन में बीमारी या आंधी को ठहराया था। Some people think that God gives the permission to the robber and the robber does the remaining act of robbing. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं परमेश्वर सिर्फ अनुमति देता है और फिर जो है डाकू अपना काम खुद जाकर करता है। नो, द होल एक्ट ऑफ रॉबिंग, वो जो पूरा जो डाका डालने का पूरा जो कार्य है,
is fully an act of God and fully an act of the robber. ऐसा नहीं है डाका डालने का कार्य पूरी तरीके से परमेश्वर का कार्य है और पूरी तरीके से डाकू का कार्य भी है. Because the robber won't be able to carry out the act of robbing unless God ordains the required resources and opportunity. यानी एक डाकू डाका तब तक नहीं डाल सकता है जब तक परमेश्वर उसके लिए जरूरत के साधन और मौका नहीं ठहराता है. But we should not think that this cooperation makes God responsible for the acts of the robber. लेकिन हमें यह नहीं सोचना है कि परमेश्वर की सहकारिता उससे डाकू के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराता है. We should not think that this cooperation makes God responsible for the acts of the robber. हमें ऐसा नहीं सोचना है कि परमेश्वर की यह सहकारिता उस डाकू के कार्यों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है. क्यों? Why? Although his actions cooperate with the robber, but his intentions were never evil. क्योंकि भले उसके कार्य डाकू के कार्यों के साथ सहकार करती है, भले उसके ये करता है वो, लेकिन उन कार्यों को करने में उसका उद्देश्य कभी दुष्टता नहीं थी. उन कार्यों को करने में उसका उद्देश्य कभी दुष्टता नहीं थी. His intention was always good. उसका उद्देश्य हमेशा भला है. While the intention of the robber was always to do evil, लेकिन डाकू का जो उद्देश्य था वो हमेशा दुष्टता था. The intention of the robber was to take away what belonged to someone else. डाकू का उद्देश्य क्या है? वो किसी के और के साधन को अपना बनाना चाहता है. But God's intention may be to bring this man to justice or even to bring him to repentance. या परमेश्वर का उद्देश्य यह हो सकता है कि इसके डाका डालने से इसको सजा मिले, इसको न्याय मिले, या इसको पश्चाताप तक ले जाया जाए. Although the whole act of robbing was fully an act of God and fully an act of the robber, their intentions were radically different. ये जो डाका डालने का कार्य पूरी तरीके से परमेश्वर और पूरी तरीके से डाकू का था, लेकिन फिर भी उनके उद्देश्य बिल्कुल अलग थे. One intended it for good and the other intended it for evil. एक ने भलाई के बारे में सोचा, दूसरे ने दुष्टता के बारे में सोचा. That is why God's cooperation cannot be called evil. उसीलिए परमेश्वर की जो सहकारिता है उसको हम दुष्टता नहीं कह सकते हैं. Let me take couple of examples from the Bible. मैं बाइबल में से दो उदाहरण लेना चाहता हूं. Let me take these examples to prove my point. अपने बातों को रखने के लिए मैं ये दो उदाहरण ले रहा हूं बाइबल में से. We all know how the Chaldeans stole Job's camels. हम सब जानते हैं उस कहानी को, जब कसदी लोगों ने आकर अय्यूब के ऊंटों के ऊपर दावा कर उन्हें ले गए, है ना. We all know the story. हम सब जानते हैं वो कहानी को. We also know that both Satan and God were equally active in this event. हम ये भी जानते हैं कि शैतान और परमेश्वर इस घटना में पूरी तरीके से सक्रिय थे या नहीं थे? God, Satan and the Chaldeans, all three parties were involved in bringing about Job's suffering. परमेश्वर, शैतान, कसदी लोग तीनों अय्यूब के साथ होने वाली इस घटना में शामिल थे. Satan instigated the suffering by questioning Job's piety
बिफोर गॉड। शैतान ने क्या किया? शैतान ने उसको दुख पहुंचाने के लिए परमेश्वर के सामने उसके धार्मिकता पर आंच लगाया। दैट वॉज सेटन्स रोल, वो शैतान का काम था। गॉड allowed Satan to bring about suffering into Job's life to test his faith. लेकिन परमेश्वर ने भी शैतान को अय्यूब के जीवन में दुख देने की अनुमति दी ताकि उसका विश्वास परखा जाए। तो शैतान कुछ नहीं कर सकता था अय्यूब को, परमेश्वर ने अनुमति दी, उसीलिए शैतान ने उसको किया। द कैल्डियंस केम एंड एग्जीक्यूटेड द प्लान, और कसदी लोगों ने उस शैतान की युक्तियों को अंजाम दिया। नाउ ऑल थ्री आर इन्वॉल्व इन जॉब सफरिंग। इसका मतलब है कि ये तीनों अय्यूब के दुख की घटना में शामिल थे। ईच ऑफ देम had different intentions, लेकिन तीनों का उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग था। Satan had the evil intention to discredit Job and God. शैतान का उद्देश्य यह था कि वो अय्यूब और परमेश्वर को बदनाम करे। That was Satan's intention. His intention was to discredit Job and God. The Chaldeans had the evil intention of making themselves rich at Job's cost. जो कसदी लोग थे, उनका उद्देश्य क्या था? वो अय्यूब को लूट कर वो खुद मालामाल होना चाहते थे। But God had the good intention of vindicating Job's faith. लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? वो अय्यूब के विश्वास को सही ठहराना चाहता था इस घटना के द्वारा। द बेस्ट एग्जाम्पल इन द स्क्रिप्चर इज द सफरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसके अलावा अगर मैं इससे भी अगर एक श्रेष्ठ उदाहरण लूं तो वो है यीशु मसीह का दुख। God ordained the crucifixion of Jesus. यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना किसने ठहराया था? परमेश्वर ने ठहराया था। Evil men acted to execute the crucifixion, और दुष्ट लोगों ने उसको अंजाम दिया। Both God and evil men were involved in bringing about Jesus' suffering. यीशु मसीह के क्रूस पर उठाए दुख में परमेश्वर और दुष्ट लोग दोनों ही शामिल थे। आइए हम प्रेरितों का कृत्य 4 अध्याय निकाले। लेट्स टेक आउट एक्ट्स चैप्टर 4। एक्ट्स चैप्टर 4 एंड वर्स 27 to 28, 27 से 28। देखो वहां पर क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस जो वहां का राजा था, यहूदी राजा, और पुन्तियुस पिलातुस जो रोमियों का लीडर था, भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। फिर देखो 28 में क्या लिखा है कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। यानी इन दुष्ट लोगों ने यीशु मसीह के को जो किया वो किसके सामर्थ और किसके मति से ठहरा हुआ था? परमेश्वर के सामर्थ और उसके मति से ठहरा हुआ था। Let me read in English. For truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate. Herod was the king, or Jewish king. Pontius Pilate was the governor of the Romans, along with the Gentiles and the peoples of Israel. Now read what is written in verse 28. To do whatever your hand or your power and your plan had predestined to take place.
That means all the evil people, whatever they did to Jesus, was according to the power and the intention of God. But they had very different intentions. लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य और दुष्ट लोगों के उद्देश्य में बहुत फर्क था. They both had completely different intentions. Men had the evil intention to get rid of Jesus. दुष्ट लोग क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि यीशु मसीह को मिटा दे. But God had the good intention to save us and exalt His Son through this obedience. लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? कि यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा वो हमें उद्धार दिलाए और उसी को, अपने पुत्र को, उसकी आज्ञाकारिता के कारण उसको ऊंचा उठाए. तो दोनों का उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग. दुष्टों का उद्देश्य अलग, परमेश्वर का उद्देश्य अलग, लेकिन दोनों ने इस कार्य को किया था. You know, the intention of the evil men was different. The intention of God was different. But both were involved in this action. Let me also take some verses from the Bible. और कुछ आयतों को बाइबल में से निकालना चाहता हूं. उत्पत्ति की किताब 50वें अध्याय और 20वें आयत में देखिए कि यूसुफ अपने भाइयों से क्या कहता है. Let us look at in Genesis chapter 50 and verse 20. Joseph tells his brothers who tried to eliminate him. यूसुफ अपने भाइयों को बोलता है जिन्होंने उसको मिटा देने का प्रयत्न किया. उन लोगों को, उन भाइयों को यूसुफ क्या बोलता है? वो बोलता है, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया. It says, you meant evil against me, but God meant the same thing for good. God meant it for good. Let me also take Deuteronomy chapter 8 and verse 18. मैं व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय और 18वां आयत लेता हूं. Deuteronomy chapter 8 and verse 18. ऐसा लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है. It says, you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may confirm his covenant that he swore to your fathers, as it is this day. Human beings make wealth, but it is God who gives them the power to do it. मनुष्य जो है संपत्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने का सामर्थ कहां से आता है? परमेश्वर देता है. Let me also take Philippians chapter 2 and verse 13. मैं फिलिपियों का अध्याय, दूसरा अध्याय और 13वां आयत भी लेना चाहता हूं. देखिए वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है. For it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure. Now, if we desire to work for God's good pleasure, always remember that it is God who is working behind it. अगर हम परमेश्वर की सुइच्छा निमित्त इच्छा और काम करना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखें कि उन बातों को करने का प्रभाव परमेश्वर की ओर से आता है. हम करते हैं, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर काम करता है. We are doing it to please God, but yet it is God who is working behind that. He is giving us the power and the strength to do it. So God
is the king of the universe. अगर इस तरह हम देखा जाए तो परमेश्वर जो है इस दुनिया का राजा है. He governs everything. वो सारी चीजों के ऊपर हुकूमत करता है. But he governs everything in such a way that everything in this world fulfills his eternal purpose. वो इस दुनिया के ऊपर इस तरह हुकूमत करता है कि इस दुनिया की सारी वस्तुओं को उसके अनंत उद्देश्यों तक वो पहुंचाता है. And that is the third element of God's providence. और ये जो है परमेश्वर के प्रबंध का तीसरा सिद्धांत है. His rule is universal. उसका जो हुकूमत है वो सर्वव्यापी है. एक बार भजन संहिता निकाले, भजन संहिता 103 और उसका 19वां आयत. Psalm 103, आज हमने इसको पढ़ा था. भजन संहिता 103 और उसका 19वां आयत. देखिए वहां क्या लिखा है. यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है. The Lord has established his throne in the heavens and his kingdom rules over all. And and through everything he fulfills his desire and purpose. और हर चीज के, हर वस्तु के द्वारा वो अपने उद्देश्य को पूरा करता है. एक बार हम दानियल का किताब 4 अध्याय निकाले. लेट्स टेक आउट Daniel chapter 4 and verse 34. Daniel chapter 4 and verse 34 and 35. 4 अध्याय 34 और 35. मैं उसके दूसरे भाग से पढ़ रहा हूं. 34 के दूसरे भाग से पढ़ रहा हूं. रीडिंग फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ वर्स 34. उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है. पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उसे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है. It says, for his dominion is an everlasting dominion and his kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing and he does according to his will among the host of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say to him, what have you done? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सब चीज अपनी इच्छा के अनुसार करता है. God does everything according to his will. He rules over the most insignificant things also. और उसका जो हुकूमत है सबसे छोटी से छोटी वस्तुओं के ऊपर भी है. Let me read for you Matthew chapter 10 and verse 29 to 31. मैं मत्ती का 10वां अध्याय और उसका 29 और से लेकर 31 तक पढ़ूंगा. देखिए वहां पर क्या लिखा है. वहां पर ऐसा लिखा है, क्या पैसे में 2 गौरैयें नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती. तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं. It says, are not 2 sparrows sold for a penny, and not one of them will fall to the ground apart from your Father, but even the hairs of your head are all numbered. The end or purpose of every sparrow and even the hair on our heads is decided by the Father God. एक चिड़िया और हमारे सर पर उगने वाले हर बाल का भी उद्देश्य परमेश्वर ने ठहराया है. एक भी बाल गिर नहीं सकता है उसके उद्देश्य के बिना. Not even one hair can fall without his purpose, without his plan. He rules over the most accidental things also. उसकी जो हुकूमत है वो सबसे आकस्मिक बातों के ऊपर भी है.
Let me read for you Proverbs chapter 16 and verse 33. मैं नीति वचन का 16वां अध्याय और उसका 33वां आयत पढ़ना चाहता हूं. देखिए वहां पर क्या लिखा है. Proverbs chapter 16 and verse 33. वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है. The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. That means you're playing a game and you have a dice in your hand. You put the dice. What number comes is according to the will of God. आप गेम खेलते हो, आपके पास हाथ में डाइस होता है ना, आप डाइस डालते हो, कौन सा नंबर निकलेगा आप देखते हो. कौन सा नंबर निकलेगा वो भी परमेश्वर के हाथ में है. यानी छोटी सी छोटी आकस्मिक बातें भी परमेश्वर के हुकूमत के नीचे है. His kingship bears on both the good and evil deeds of men. That means the ultimate purpose of every human action is ordained by God. वो मनुष्यों के भले और बुरे कामों पर भी हुकूमत करता है. कहने का मतलब यह है कि मनुष्यों के हर कार्य का आखिरी उद्देश्य परमेश्वर ने ठहराया है. वहां पर जब उत्पत्ति के 50वें अध्याय 20वें आयत में यूसुफ अपने भाइयों से कहता है तो वो बोलता है, तुमने दुष्टता की, परमेश्वर ने वो भलाई के लिए उत्पन्न किया और उसने एक उद्देश्य से किया. क्यों किया पता है? ताकि यहूदी और इज़राइल का जो राज्य, जो उसके लोग थे, वो अकाल से बच जाए. In Genesis 50 verse 20, if you read there again, there is a purpose why God used the evil actions of Joseph's brothers. The purpose was in order to save the nation of Israel. Let me also read Philippians chapter 2 and verse 13. हमने ये इसको पढ़ा, एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूं. दूसरा अध्याय 13वां आयत. It says, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है. For it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure. For his good pleasure. उसकी सुइच्छा निमित्त इन बातों को उसने किया है. पर में God works in his people so that they might will and work for his good pleasure. परमेश्वर अपने लोगों पर इस तरह प्रभाव डालता है कि वे ऐसी इच्छा करे और ऐसे काम करे ताकि सब कुछ परमेश्वर की सुइच्छा के अनुसार हो. एंड दिस इज अ गुड वे टू एंड दिस डॉक्ट्रिन. और यह शिक्षा को यहां पर खत्म करने का ये सबसे अच्छा आयत है. ही डज एवरीथिंग सो दैट ही माइट बी ग्लोरिफाइड. वो सब चीजों को इस तरह करता है ताकि उसकी महिमा हो. दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल क्रिएशन एंड ऑल हिस्ट्री. यही उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा सारी सृष्टि का और सारे इतिहास का.